Hi friends, today we'll be seeing the circumstance under which a secretary has to enter into the correspondence with the debenture holders. अब जो भी कंपनी सेक्रेटरीज है वह कौन कौन से टाइम पे डिबेंचर होल्डर्स को करस्पॉन्डेंस किया करता है ये अपने को देखने का है. The following are the few circumstances under which the secretary enters into the correspondence with the debenture holders, informing the applicant about the allotment of the debentures. जो भी डिबेंचर होल्डर्स है, जो भी डिबेंचर होल्डर्स ने एप्लीकेशन किया वाला है उनको डिबेंचर अलॉटमेंट हुए वाले हैं, इसके उस टाइम भी कंपनी सेक्रेटरीज को डिबेंचर होल्डर्स को क्या लेटर राइट करना पड़ता है. इन्फॉर्मिंग अबाउट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू द इंटरेस्ट वारंट्स, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. अब जो भी डिबेंचर होल्डर्स है वो डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर रहते हैं, इसलिए इंटरेस्ट वारंट इशू करते टाइम भी कंपनी सेक्रेटरीज को डिबेंचर होल्डर्स को क्या लेटर लिखना पड़ता है. बाद में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के टाइम पे भी लेटर वहाँ पे लिखा जाता है. लेटर फॉर द कन्वर्जेशन ऑफ डिबेंचर्स इनटू द इक्विटी शेयर्स. अब जो डिबेंचर होल्डर्स है, जो डिबेंचर का कन्वर्जेशन इक्विटी शेयर्स में होने वाला है उस टाइम भी कंपनी सेक्रेटरीज को डिबेंचर होल्डर्स को क्या करस्पॉन्डेंस वहाँ पे करना पड़ता है. लेटर फॉर द रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स. उसके बाद का जो भी लास्ट है, लास्ट में क्या है, जो भी डिबेंचर्स है, डिबेंचर क्या करना है, रिडीम करना है, रीपेमेंट करना है, उस टाइम भी कंपनी सेक्रेटरीज को डिबेंचर्स क्या करने पड़ते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को क्या करस्पॉन्डेंस वहाँ पे करना पड़ता है. जो भी कंपनी सेक्रेटरीज है वो कंपनी सेक्रेटरीज को डिबेंचर होल्डर्स को 4 टाइम करस्पॉन्डेंस वहाँ पे करना पड़ता है. वहाँ पे फर्स्ट है इन्फॉर्मिंग द एप्लीकेंट अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ द डिबेंचर्स, इन्फॉर्मिंग अबाउट द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट और कन्वर्जेशन ऑफ द डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स और रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर. ये 4 टाइम को कंपनी सेक्रेटरीज को डिबेंचर होल्डर्स को क्या कंपलसरी वहाँ पे क्या करना पड़ता है, करस्पॉन्डेंस वहाँ पे करना पड़ता है. उसके बाद पेसमैन ऑफ द लेटर्स. अब जो भी लेटर राइटिंग है, आप लेटर राइटिंग करने का जो भी फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट आपके माइंड में रखो और उस फॉर्मेट से ही आप क्या लेटर राइटिंग करो. ये इजीली फॉर्मेट यहाँ पे दिखाता हूँ डिस्प्ले पे आपको, देखो. उसमें नंबर 1 नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी. आप जब भी कंपनी सेक्रेटरी लेटर राइटिंग करता होगा, आप एग्जाम में जब भी लेटर राइटिंग करेंगे आप खुद कंपनी के सेक्रेटरी ऐसा कह के, खुद मन को ऐसा कह के वो लेटर राइटिंग आपको क्या करनी पड़ेंगी. आपने ऐसा किया तो ऑटोमेटिकली वो लेटर राइटिंग क्या बेटर लिखी जाएगी. जो भी लैंग्वेज होंगी वो लैंग्वेज अच्छी होंगी, सब अच्छे आपके माइंड में वो आ जाएगा. उसमें नेम ऑफ द कंपनी आपको फर्स्ट टाइम वहाँ पे लिखना पड़ेगा. उसके बाद एड्रेस ऑफ द कंपनी. जो भी कंपनी का रजिस्टर ऑफिस है वो रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा. और जो भी एड्रेस लिखना है वहाँ पे लिखो आप. उसके बाद एड्रेस लिखने के बाद जो भी एरिया है वो एरिया, बिल्डिंग का नेम, बिल्डिंग में होगा कोई बिल्डिंग का नेम, अपार्टमेंट का नेम, बाद में वो एरिया का नेम, उसमें उसका डिस्ट्रिक्ट का नेम और जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड वो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा. अब जब भी आप पिन कोड लिखेंगे, ये केयर करने का, पिन कोड कभी भी 6 डिजिट में होना चाहिए. क्या पिन कोड है क्या 6 डिजिट में होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए और उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए. जो भी पिन कोड है वो पिन कोड कंपलसरी 6 डिजिट में ही रहता है. उसके बाद CIN नंबर ऑफ द कंपनी. जो भी CIN नंबर है, CIN मीन्स कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये CIN नंबर आपको कंपलसरी वहाँ पे लिखना पड़ेगा. अब CIN नंबर लिखते समय भी आपको एक केयरफुल लिखना चाहिए. किस केयर करनी चाहिए कि जब भी CIN नंबर लिखेंगे, CIN नंबर कंपलसरी 21 डिजिट और अल्फ़ाबेटिकल वहाँ पे रहता है. जो भी न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट ये दोनों का कॉम्बिनेशन
ये CIN नंबर में होना चाहिए। और जो भी CIN नंबर है वो CIN नंबर 21 डिजिट क्या कंपलसरी वहाँ पे लिखना चाहिए। ये होगा नंबर 1। उसके बाद सेकंड नंबर में क्या लिखेंगे, आपके जो भी लेफ्ट साइड है, जो भी पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ को अटैच में आप क्या लिखेंगे, कंपनी का फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर लिखो वहाँ पे, फैक्स नंबर लिखो, और उसके बाद रेफरेंस नंबर वहाँ पे आपको लिखना जरूरी है। आप फ़ोन नंबर यहाँ पे खुद का फ़ोन नंबर वहाँ पे लिखना नहीं है। जो भी आइडेंटिफाई एक कोई भी एक नंबर, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर वहाँ पे लिखो। उसके बाद फैक्स नंबर वहाँ पे लिखो। बाद में जो भी रेफरेंस नंबर है, आप रेफरेंस नंबर कंपनी के इसके पहले कब उसका कम्युनिकेशन हो गया, कौन से लेटर के कम्युनिकेशन हो गया, इसका रेफरेंस नंबर वहाँ पे लिखना जरूरी है। अब जो भी रेफरेंस नंबर आप लिखेंगे उसमें लास्ट में कंपनी का लास्ट में जो भी ईयर है वो ईयर वहाँ पे क्या मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपके राइट हैंड साइड में 3 नंबर, राइट हैंड साइड में आप कंपनी की वेबसाइट लिखो। वेबसाइट लिखने के लिए आपको मालूम है कंपनी की जो भी www. कोई भी कंपनी होंगी dishaindustries.com ऐसा लिख सकते। बाद में ईमेल, जो भी कंपनी से कंपनी का ईमेल लिखना चाहिए। ईमेल में dishaindustry@gmail.com, याहू मेल, जीमेल, रेडिम मेल, जो भी होगा आप वहाँ पे ईमेल वहाँ पे डाल सकते हैं। उसके नीचे डेट आप लोग को लिखनी है। डेट टुडे की डेट लिखो, पास्ट की डेट लिखो, लेकिन फ्यूचर की डेट वहाँ पे लिखने की नहीं। टुडे लिखो, पास्ट लिखो, लेकिन फ्यूचर की डेट वहाँ पे लेटर में राइट नहीं करने की। उसके बाद की जो भी नीचे की एक लाइन है वो छोड़ देने की है। और उसके बाद क्या आपके लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट नंबर 4 क्या चालू करने का। पॉइंट नंबर 4 क्या है, नेम ऑफ द रिसीवर एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर। अब जो भी कंपनी सेक्रेटरी जिसको लेटर सेंड कर रहा है उसका क्या करना है, वहाँ पे नेम डालना है। जो भी मिस्टर है, मिसेस है, वो फुल नेम वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद उसका जो भी एड्रेस है रिसीवर का, वो एड्रेस वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। एड्रेस में उसका फुल एड्रेस, वो जो भी सिटी रहता है वो सिटी का नेम, उसका पिन कोड, ये सब वहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट जो है आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट वहाँ पे आप मेंशन करो। उसके बाद डियर सर और मैडम। अब डियर सर ऊपर जो नाम डाला होगा, मेल का डाला होगा सर डालो, फीमेल का डाला होगा तो मैडम डालो। उसके बाद 7 बॉडी ऑफ द लेटर। उसके बाद नीचे थैंक यू लिखने का। 9 में यूर फेथफुली फॉर द कंपनी साइन सेक्रेटरी इनक्लोज्ड। ये जो भी 10 पॉइंट्स है, ये 10 पॉइंट्स में आप देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो कोई भी लेटर्स आप क्या करेंगे, इजीली वहाँ पे क्या राइट कर सकेंगे। इसलिए जो भी लेटर्स है वो लेटर्स आप इजीली वहाँ पे राइट करेंगे। जो भी फॉर्मेट्स बताए वाले फॉर्मेट से आप प्लेसमेंट ऑफ द लेटर्स, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द डिबेंचर। व्हेन अ कंपनी अलॉट्स द डिबेंचर टू द एप्लीकेंट, लेटर ऑफ allotment of the debenture is sent to be debentures. This letter of allotment is to be produced by the debenture holders as the gets the debenture certificate in exchange of this letter. This letter contains the details of the issue of the debenture, that is the number of the debenture applied, number of the debenture allotted, density number of the debenture, amount received, type of the debenture, rate of interest, maturity date, etc. अब जो भी प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स है और अलॉटमेंट ऑफ द डिबेंचर, जो भी लेटर ऑफ द अलॉटमेंट है, कंपनी सेक्रेटरीज का डिबेंचर होल्डर्स को लेटर लिखने का क्या आपको डिबेंचर अलॉटमेंट हुए वाले हैं। इसमें जो भी डिबेंचर होल्डर ने एप्लीकेशन किए वाला है वही एप्लीकेंट को क्या आप डिबेंचर अलॉटमेंट कर सकते हैं। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर लेटर और डिबेंचर होल्डर्स को क्या सेंड कर सकते हैं। अब जो भी डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो लेटर एक्सचेंज करके वो डिबेंचर सर्टिफिकेट आप क्या ले जा सकते हैं। अब जो भी डिबेंचर अलॉटमेंट ऑफ द डिबेंचर का लेटर्स है उसमें
क्या क्या इंक्लूड किया जाता है उसे। नंबर ऑफ द डिबेंचर, आपने नंबर ऑफ द डिबेंचर अप्लाइड, आपने कितने डिबेंचर को अप्लाई किया वाला है, आपको कितने नंबर ऑफ द डिबेंचर अलॉटमेंट हुए वाले हैं, उसका नंबर क्या है, डेंसिटी नंबर क्या है डिबेंचर का, कितने अमाउंट रिसीव किए वाली है, कौन से टाइप्स के डिबेंचर वहाँ पे आपको इश्यू किए वाले, कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, रिडम्पशन डिबेंचर, जो भी डिबेंचर्स है वो कौन से टाइप के डिबेंचर आपको इश्यू किए वाले, उसका भी मेंशन यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ द डिबेंचर में किया जाता है। उसके बाद उसकी मैच्योरिटी डेट, उसका रिडम्पशन कब होने वाला है वो भी वहाँ पे दिया जाता है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ द डिबेंचर में देखा जाता है। अब जो भी अलॉटमेंट लेटर ऑफ द अलॉटमेंट डिबेंचर्स का नम देखेंगे परफॉर्म एक, देखो यहाँ पे डाले वाला है फर्स्टली कंपनी का नेम दिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसके बाद जो भी कंपनी का रजिस्टर ऑफिस है 45A महाराजा कॉम्प्लेक्स, पंचोटी, करंजी रोड, नासिक, ये कंपनी का रजिस्टर ऑफिस यहाँ पे डाले वाला। उसके बाद जो भी पिन कोड है 6 डिजिट में यहाँ पे डाले वाला है। उसके बाद 422003, उसके बाद CIN नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर 21 डिजिट में यहाँ पे डाले वाला है। उसके बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड में देखो उस फोन नंबर डाला वाला है, फैक्स नंबर भी यहाँ पे डाले वाला है, रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे डाले वाला है। उसके बाद राइट साइड में देखो कंपनी की वेबसाइट है, ईमेल है, डेट है, ये डेट डाले वाली है। उसके बाद जो भी रिसीवर है वो रिसीवर का नेम ऑफ द रिसीवर यहाँ पे डाला है मिस्टर विजय मित्तल। उसके बाद उसका एड्रेस भी डाले वाला है 213 द्वारका, करंजी रोड, नासिक का पिन कोड वहाँ पे डाले वाला है 422036। उसके बाद सब्जेक्ट्स यहाँ पे डाला है अलॉटमेंट ऑफ द डिबेंचर। आपको एग्जाम में भी सब्जेक्ट वहाँ पे दिए जाता है, वही मेंशन आप यहाँ क्या कर सकते हैं। उसके बाद सल्यूटेशन यहाँ पे दिया वाला है डियर सर। सल्यूटेशन में ऊपर में मेल होगा तो सर डालो, फीमेल होगा तो मैडम डालो। उसके बाद जो भी बॉडी ऑफ द लेटर्स है यहाँ से स्टार्ट हुए वाला है, देखो इन द रिस्पॉन्स टू यूर एप्लीकेशन नंबर DI 8013 डेट 13 अप्रैल 2019 I am directed by the board of directors to inform you that you have been allotted 110% non-convertible secured debenture of rupees 100 each. The tenure of the debenture is 5 years. अब जो भी कंपनी का सेक्रेटरीज जब भी लेटर राइटिंग करता है किसके इंफॉर्मेशन पे राइट किया करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। अब जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की यहाँ पे मीटिंग हुए वाली है। वो मीटिंग कब हुई वाली 13 अप्रैल 2019 में। और उसके बाद जो भी डिबेंचर होल्डर्स का जो भी एप्लीकेशन नंबर है DI 8013 का, ये एप्लीकेशन के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे डिस्कशन हुए वाला है और उसको 100 डिबेंचर होल्डर्स ये क्या हुए वाले, अलॉटमेंट हुए वाले। कौन से डिबेंचर अलॉटमेंट हुए, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से क्या अलॉटमेंट हुए वाले हैं। उसकी जो भी डिबेंचर होल्डर के प्राइस है पर 100 है और उसका जो भी मैच्योरिटी है वो 5 ईयर्स की मैच्योरिटी है। द डिबेंचर्स आर अलॉटेड टू यू as per the board resolution passed at board meeting held on the 6th May 2019 and as per terms and condition of article of the association of the company and debenture trustee deed। अब जो भी लेटर राइटिंग है, अब जो भी कंपनीज लॉज का इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे किए वाला है। जब भी लेटर राइटिंग करेंगे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो अप हो रहे कि नहीं, ये लेटर राइटिंग में कंपनी सेक्रेटरी ने जरूर देखना चाहिए। अब इसमें बोर्ड की मीटिंग हुई वाली है, उसकी में आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन में जो बताया वाला है कंपनी के वो भी उसका रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे फॉलो किए वाले है। उसके बाद जो भी डिबेंचर ट्रस्टी है वहाँ पे अपॉइंटमेंट किए गए वाला है। अदर लॉ जो भी है उसके अदर लॉ भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किए गए वाले ऐसे अपने को दिख जाएंगे। द डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द डिबेंचर्स आर एज फॉलोज।
अब जो भी डिबेंचर होल्डर्स है वो डिबेंचर होल्डर्स को किस तरह से अलॉटमेंट होने वाली है उसका टेबल यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसमें फर्स्ट में फॉलो नंबर D19, नंबर ऑफ द डिबेंचर अप्लाइड, जो भी डिबेंचर होल्डर्स है उसने 100 डिबेंचर होल्डर्स को क्या एप्लीकेशन किया था, उसको अलॉटमेंट किया गया, कितने के 100 ही किए गए, नंबर ऑफ द डिबेंचर अलॉटमेंट 100। उसके बाद जो भी डिबेंचर के नंबर्स है, डेंसिटी नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम 301 to 400। उसके बाद जो भी अमाउंट है वो अमाउंट कितनी रिसीव्ड वाली है वहाँ पे लिखा है 10,000। कितने शेयर्स आप अप्लाइड किए तो उसने 100 शेयर्स, कितने अलॉटमेंट हो गए 100 ही अलॉटमेंट हो गए। उसका पर डिबेंचर की प्राइस कितनी है 100 है, इसलिए 100 into 100 टोटल अमाउंट कितनी हो गई 10,000 वहाँ पे अमाउंट हो गई। उसके बाद द डिबेंचर सर्टिफिकेट इज इनक्लोज्ड हर विथ थैंक यू, बाद में थैंक यू बोलने का। उसके बाद आपके राइट हैंड में यूर फेथफुली फ्रॉम द दिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड साइन मिस्टर अविनाश नत्तू कंपनी सेक्रेटरीज, उसके अटैच में इनक्लोज्ड डिबेंचर सर्टिफिकेट। इसी तरह ये जो भी डिबेंचर अलॉटमेंट का लेटर्स है ये लेटर्स आप क्या राइट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे रुकेंगे, बाय।